मैं आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। काबुल एयरपोर्ट पर फिर से धमाका। एयरपोर्ट के पास ख्वाजा बुगरा में रॉकेट से किया गया हमला। धमाके को लेकर यूएस ने जारी किया था अलर्ट। मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री ने कहा ओलंपिक ने इस बार प्रभाव पैदा किया। हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू। नया नारा सब खेलें सब खेलें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज। सीएम ने अस्पताल स्टाफ का जताया आभार। कहा मैं सकुशल अपने राजकीय आवास पर पहुंच गया हूं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। तो रॉयल गोल्फ कोर्स में घाटी के हालातों पर किया मंथन। बोले हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत। अयोध्या के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम योगी ने राष्ट्रपति का किया स्वागत। रामलला के किए दर्शन। राष्ट्रपति बोले बिना राम के अयोध्या की कल्पना असंभव। भारतीय जनता पार्टी के बीजेवाईएम प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा और जिलाध्यक्ष अर्जुन नालिया विजयनगर पहुंचे। जिला आईटी संयोजक प्रकाश रावत भी साथ मौजूद रहे। जिला कोषाध्यक्ष अजमेर देहात आशीष सांड के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर प्रतापगढ़ बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बंद होने से चहल पहल कम रही। अमृत कौर अस्पताल को मिला डीप फ्रीजर। ब्यावर अजमेर के अमृत कौर अस्पताल को अब नया डीप फ्रीजर मिल गया। विधायक शंकर सिंह रावत के विधायक कोष से जारी 5 लाख के बजट से संभव हो पाया। कोटा में भानु प्रताप गैंग में रहकर नृशंस हत्याकांड को अंजाम देने वाले कुख्यात बदमाश सुमेर सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को 13 साल बाद कामयाबी मिली है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में अनियंत्रित बजरी से भरे डंपर ने गौवंश को मौत के घाट उतार दिया। हादसा इतना भयावह था कि 100 फीट तक गौवंश घसीटता रहा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मारवाड़ युवा मंच जयपुर कैपिटल एंड जयपुर मूमल ने साइकिल रैली की। सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। कहा कि स्वस्थ इंसान हर काम में आगे रहता है। डीडवाना में संयुक्त किसान मोर्चा ने मेगा हाईवे पर छापरी गांव स्थित टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। टोल चालू करवाने समेत हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। नसीराबाद के सदर थाना इलाके के बलवंता मार्ग पर तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में सिंधी मोहल्ला निवासी शख्स की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद के जेके टायर प्लांट की इंटेक यूनियन की गेट मीटिंग हुई। जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल पंचौली, दिनेश सिंह झाला समेत कई पदाधिकारी और फैक्ट्री मजदूर मौजूद रहे। अजमेर के मसूदा में विधायक राकेश पारिक ने 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में ग्रामीणों की समस्या सुनी। अधिकारियों को फोन पर समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। गरियाबाद में नवनियुक्त यूथ कांग्रेस अध्यक्ष खानूराम मीणा के लिए सम्मान समारोह हुआ। डीजे के साथ केसरपुरा गांव के हर एक वार्ड में जुलूस भी निकाला गया। टपूकड़ा थाना इलाके के मिलकपुर तुर्क गांव में पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी पति मौके से फरार हो गया। करीब 15 साल पहले शादी हुई थी। कोरोना जागरूकता को लेकर ब्यावर में बीजेपी की ओर से कार्यशाला हुई। भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सीएम गहलोत के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने अभिषेक कार्यक्रम किया। बाबा भोलेनाथ के मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दूध से अभिषेक किया। उदयपुर में छत पर काम करते वक्त मजदूर ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन की चपेट में आ गया। गंभीर झुलसने पर अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मजदूर की स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है। ब्यावर के अतीत मंड गांव में मारपीट मामले में पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा में बिजली की 4 यूनिटों को बंद होने के बाद नागौर में डिस्कॉम का फ्यूज उड़ गया। ज्यादा खपत और कम बिजली मिलने से कटौतियां कर जैसे तैसे काम चला रहे हैं। बांसवाड़ा के जीएसएस पर लगे ठेका कर्मचारियों ने भारत माता मंदिर में बड़ा प्रदर्शन किया। बताया कि उन्हें सिर्फ 4200 रुपये वेतन मिलता है, वो भी समय जारी नहीं किया जाता है। सिरोही में राष्ट्रीय खेल दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने बाइक रैली का आयोजन किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों के अलावा माउंट आबू आर्मी के जवान भी मौजूद रहे। बीकानेर से छपकर राजस्थान में पहुंचने वाली त्रैमासिक पत्रिका राजस्थली के 45 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर माहेश्वरी सेवा सदर आडसर बास में समारोह हुआ। राजस्थली महिला लेखन विशेषांक का भी लोकार्पण हुआ।
भरतपुर के बयाना में पागल सियार के काटने से 25 दिन बाद घायल युवक की मौत हो गई। युवक पशुओं के लिए चारा लेने गया था। इस दौरान पागल सियार ने अटैक कर दिया। बाड़मेर में एनसीसी कार्यक्रम पराक्रम से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी प्रभावित हुए। एनसीसी के लिए मंत्री ने विधायक कोटे में 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। करौली में करौली सरमुथरा मार्ग पर महिला को बचाने की कोशिश में भक्तों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कैला देवी दर्शन करने के लिए भक्त जा रहे थे। नैनवा में अजीब चोरी की वारदात का मामला सामने आया। पीड़ित ने जिन लोगों को मेहमानबाजी के लिए घर में पनाह दी थी, वही सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दूसरे चरण के तहत सिरोही जिले में 2 पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान हुआ। इस दौरान पुलिस के जवानों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। सिरोही के पिंडवाड़ा में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने दौरा किया। नया सानवाड़ा, वीरवाड़ा, झाड़ौली समेत मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा में पोस्टमार्टम कराने के दौरान महात्मा गांधी अस्पताल में लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को वहां से रवाना किया। झालावाड़ में पर्यटन विकास समिति ने कृष्ण सागर तालाब के किनारे पहुंचकर रैन बसेरे का स्थापना दिवस मनाया। अवशेषों और उसके पुनः निर्माण को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अनुरोध किया। गोगुंदा में उदयपुर आईजी सत्यवीर सिंह के सेवानिवृत्ति के अवसर पर नागरिक अभिनंदन और विदाई समारोह हुआ। महाराणा प्रताप और भीलू राणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का भक्तजन घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। जयपुर में मीडिया प्रभारी सिद्धू स्वरूप दास ने जानकारी दी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन बंकट अखाड़ा बंकट की बगीची 12 में हुआ। इस प्रतियोगिता में 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सिरोही में शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। बूंदाबांदी के बाद मूसलाधार बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। धौलपुर में कोलारी थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में जादू टोना करने का आरोप लगा है। चचेरे भाई ने बहन के सर पर फरसा मारकर घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आए भाई के साथ भी मारपीट कर दी। प्रतापगढ़ में लंबे इंतजार के बाद इंद्रदेव फिर से मेहरबान हुए। ग्रामीण इलाकों में 1 घंटे जोरदार बारिश हुई। किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिली। उत्तर मध्य रेलवे के धौलपुर जंक्शन पर कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस से गिरकर एक युवती घायल हो गई। जीआरपी पुलिस ने गंभीर घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज का श्रीगंगानगर में राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर किसानों ने विरोध जताया। सादुल शहर और साधुवाली के पास पंजाब सीमा में किसान लामबंद हुए। मारवाड़ी युवा मंच कॉटन सिटी सूरतगढ़ की ओर से स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर साइकिल मैराथन का आयोजन हुआ। इस मैराथन में करीब 125 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में मंगल कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। सूने मकान का ताला तोड़कर सोने और चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। ब्यावर में टॉडगढ़ थाना क्षेत्र के पीपल बावड़ी बंजारी गांव में जंगल में बकरियां चराने गई किशोरी का शव पेड़ पर मिला। पुलिस ने शव को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के चीर घर में रखवाया। मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुरा गांव में हीरामन बाबा का कुश्ती दंगल मेले का आयोजन हुआ। कुश्ती दंगल में प्रदेश के कई जिलों से आए पहलवानों ने जमकर दांव पेच आजमाए। मलारना डूंगर पंचायत समिति की 17 सीटों पर 63 प्रत्याशियों के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। हालांकि पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों को लेकर मतदाताओं में कम उत्साह देखा गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के ब्राह्मणों पर दिए बयान को लेकर फुलेरा विप्र समाज में भारी आक्रोश है। मुख्यमंत्री के नाम फुलेरा थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गोगुंदा के तकियों का भीलवाड़ा में आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने 3 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। नागौर के रियाबड़ी में रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। माइनिंग एरिया रोहिसा से एक टैंकर को डिटेन किया। लंबे समय से पेट्रोलियम पदार्थों की अवैध तौर पर टैंकर से सप्लाई हो रही थी। पंचायत समिति बोली के लिए मतदान महोत्सव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कार्यालय सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में 60.91% मतदान हुआ। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर कार्रवाई करते हुए सेकला गांव में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद की।
झालावाड़ में एक गांव में नाबालिग के साथ 40 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अलवर में MIA थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लगे 22 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। इसके अलावा एक JCB और एक कंप्रेसर भी जब्त किया गया। अलवर के कृषि उपज मंडी स्थित कच्ची बस्ती में कमाई समूह की ओर से गरीब बच्चों को कपड़े, पंखे और म्यूजिक सिस्टम एजुकेशन किट बांटा। इस वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। हनुमानगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला महामंत्री हिमांशु महर्षि की नियुक्ति से जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। रविवार को राजस्थान में पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिमांशु महर्षि का स्वागत किया। जैसलमेर के रामदेवरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर वालीनाथ गेट के पास गुजरात के सूरत से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फल, जल, ट्रॉफी और बिस्कुट का वितरण किया। बारा के अंता में पुलिस द्वारा गांजे की तस्करी करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 4 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। अलवर के बांसुर में तहसीलदार जगदीश बैरवा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम द्वारा हरसोरा गांव में गैर मुमकिन नाले को JCB मशीन से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नागौर के डीडवाना थानाधिकारी नरेंद्र जाखड़ ने कार्रवाई करते हुए मेगा हाईवे पर स्थित रामा होटल के पास एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं उसके पास 150 ग्राम अफीम बरामद की। चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना क्षेत्र के पास एक अनियंत्रित कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने रीको की झुग्गी से एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया और मौके से बाइक भी बरामद की। पाली के खिवाड़ा कस्बे में आराध्य देव बालाजी मंदिर प्रांगण में बालाजी भक्त ट्रस्ट सचिव निर्मल आचार्य के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों भक्तों ने भाग लिया और बालाजी की पूजा अर्चना कर बरसात के लिए कामना की। जयपुर के रामगंज इलाके में पानी निकासी के लिए बने प्राचीन नाले पर अतिक्रमण पर विवाद थमता नहीं दिख रहा। पीड़ित ने पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत करने का आरोप लगाया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लखनऊ से विदित समाज सम्मेलन और अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। कहा कि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का संदेश देती है। राज्यपाल ने कहा कि वे ब्राह्मण समाज को और समुदाय की समिति अर्थ में नहीं हैं, बल्कि विराट भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय जालौर के दौरे पर रहे। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली, प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं मंत्री शाले मोहम्मद और मंत्री सुखराम बिश्नोई का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और खेल मंत्री अशोक चांदना सीकर के लक्ष्मणगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने यालसर गांव में गोगा पीर धाम पर बने सत्संग भवन का लोकार्पण किया। ये सत्संग भवन पर्यटन विभाग की ओर से करीब 35 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही दोनों मंत्रियों ने यहां 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। डोटासरा ने कहा कि सरकार की मंशा है प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले, जिससे रोजगार बढ़ेगा। पाली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सीरियारी थाना क्षेत्र के निमली मांडा गांव में एक ज्वेलर्स की दुकान पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। सवाईमाधोपुर के दिवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने पंचायत समिति और जिला परिषद के सामूहिक मतदान का बहिष्कार किया। ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 दिन तक राजधानी जयपुर में रहेंगे। केजरीवाल यहां पर गलताजी स्थित विपश्यना साधना केंद्र में प्रवास कर स्वास्थ्य लाभ लेंगे। कोरोना के कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए लघु काशी में जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर में कान्हा का जन्मदिन मनाने लोग गोविंद की नगरी में आए हैं। अलवर में अवैध खनन पर जोरदार कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 26 ट्रैक्टर, 1 ट्रक और एक JCB और कंप्रेशर मशीन जब्त की गई। एक छोटी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं फटाफट खबरों की। राजसमंद में अवैध शराब तस्करी को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक पिकअप को 85 पेटी शराब के साथ जब्त किया। वहीं 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। नागौर के डीडवाना क्षेत्र के मौलासर ब्लॉक के फोगड़ी गांव में फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रतियोगियों ने भाग लिया।
नागौर के रियाबड़ी के जसनगर गांव में गीता भवन में भारतीय जनता पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सशक्त मंडल अभियान की कार्यशाला को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर मंथन किया गया। नागौर में जिला पुलिस की तरफ से अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान निम्बी जोधा में पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के पीसी रिमांड पर भेज दिया गया। रियाबड़ी में गांव लुंगिया को जाने वाली मुख्य ग्रेवल सड़क को अवैध बजरी खनन के ट्रकों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। न स्थानीय प्रशासन और न ही अवैध बजरी खनन करने वाले खनन माफिया इस रास्ते को दुरुस्त करने का जिम्मा लेते हैं। नागौर के गोगेलाव के पास नहरी पाइपलाइन लीकेज होने के चलते मेड़ता सिटी में अगले 2-3 दिन पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी। हालांकि जलदाय विभाग नियमित रूप से सभी वार्डों में पेयजल सप्लाई को लेकर कटिबद्ध है। नागौर के रियाबड़ी उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए अपील की है। अलवर के राजगढ़ में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में आत्मा योजना अंतर्गत चल रहे 2 दिवसीय महिला पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर में 34 महिलाओं ने भाग लिया। धौलपुर के जगन तिराहे से अस्पताल की ओर जाने वाली सड़कों पर चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन चोरों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। चूरू के खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर महिला और पुरुष की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को नकद राशि से सम्मानित किया गया। पाली के देसुरी के नाड़ौल में ट्रांसफार्मर ऑयल चोर गिरोह सक्रिय है। चोरों ने ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी किया और ट्रांसफार्मर की बॉडी खुली छोड़ गए। बारा के सीताबड़ी रोड स्थित एक चाय की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। नागौर के डीडवाना की सफाई व्यवस्था बीते लंबे समय से चौपट दिखाई दे रही है। शहर की सिटी डिस्पेंसरी के बाहर कचरा पात्र नहीं होने के कारण यहां कचरा बिखरा रहता है। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में शीतला सप्तमी व्रत श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान कस्बे के निचला खेरवाड़ा स्थित शीतला माता मंदिर में पूजन हेतु व्रतधारी महिलाओं के आने का सिलसिला चालू रहा। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में फतेहपुर बाईपास रोड स्थित श्री करणी कृपा शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय परिसर में नव स्वीकृत राजकीय कृषि महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ पूर्व पालिकाध्यक्ष सज्जन मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। झुंझुनू के मंडावा में भाजपा नगर मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया और प्रवासी प्रभारी इंद्राज सैनी ने संबोधित किया। झुंझुनू में राष्ट्रीय खेल दिवस पर योगी स्टेडियम में सब जूनियर और सीनियर जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ी हनुमानगढ़ में होने वाले राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। झुंझुनू के बिसाऊ स्थित राजकीय जटिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने आए एक किसान ने अस्पताल परिसर में औषधीय पौधे लगाए और स्टाफ को वितरित किए। झुंझुनू के पिलानी निवासी ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरि सिंह सांखला ने अपने ननिहाल में मेडिकल कैंप लगाकर अपनी मां की पुण्यतिथि मनाई। डॉक्टर सांखला ने बताया कि उनकी मां शांति देवी चिड़ावा की रहने वाली हैं। हनुमानगढ़ के मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत मारवाड़ी युवा मंच भटनेर की तरफ से साइकिल मैराथन आयोजन किया गया। इस दौरान जंक्शन के भगत सिंह चौक से भारत माता चौक तक आयोजन किया गया। जयपुर के सांगानेर प्रतापनगर सेक्टर 3 के हनुमान उद्यान में पीसीसी सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज, पार्षद रमेश शर्मा, पूर्व पार्षद संतोष शर्मा, उद्यान समिति संरक्षक ओम प्रकाश शर्मा सहित लोगों ने 151 पौधे लगाए। झुंझुनू के सिंगाना में व्यापारी पर फायरिंग और धमकी देने के मामले में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रधान हरिकृष्ण यादव की मौजूदगी में व्यापारियों की बैठक में इस बंद को 30 की बजाय 31 अगस्त को करने का फैसला लिया। झुंझुनू के सिंघाना में ढाणा गांव में पिछले 1 महीने से पानी की विकट समस्या हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग और पंचायत के खिलाफ नारेबाजी की। बूंदी सदर थाना इलाके के संजय कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला का उसी के घर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरियाणा के करनाल स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध राजस्थान में भी शुरू हो चुका है। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।